ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 42वां नंबर श्लोक, इसका परपोर्ट चल रहा है। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध रहता है। यानी कि भगवान के जो नियम हैं, वैदिक ग्रंथों में जो वचन हैं, जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, वो एक प्रकार से रस्सी है। जैसे बैल को रस्सी से नाथा जाता है, वैसे वैदिक आदेशों से हमें नाथा गया है। ये हमको मानना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इससे हमें कष्ट नहीं होगा, हम आराम से जी सकते हैं इस शरीर में भी और शरीर के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ हम पैराग्राफ ही नहीं है, पूरा एक ही चल रहा है, इसमें लास्ट 10-12 लाइन बाकी है। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सभी जीव श्री भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी श्री भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर, लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस प्रकार माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। तो देखिए, यदि हम धार्मिक आदेशों का पालन करेंगे, शास्त्रों का पालन करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। शास्त्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? मुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा। जैसे व्यासदेव जी ने लिखा है या बहुत सारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के बारे में जो चर्चा की है, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं वो सब, जिन्होंने कुछ बोला है। नारद मुनि ने बोला, व्यासदेव जी ने कुछ बोला, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, भगवान की ही बातें ये लोग सिर्फ बोलते हैं या लिखा गया है। ये हम जब पालन करते हैं तो बंधन, जिस बंधन में अभी बंधे हुए हैं हम सब जीव, हम स्वतंत्र नहीं हैं। पहले ये समझना होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र तब कहलाते जब हमारे इच्छा से सारा कार्य होता। हमारी इच्छा से कार्य नहीं होता है। हम जो नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ हो जाता है। कोई मरना नहीं चाहता है पर सबकी मृत्यु होती है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है पर सब बूढ़े होते हैं। कोई बीमार नहीं होना चाहता है फिर भी सब बीमार होते हैं। किसी को दुख नहीं पसंद है फिर भी दुख आते हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो हमको चला रही है, ठीक है ना। इसका मतलब जो शक्ति हमें चला रही है वो हमको अपने हिसाब से चला रही है, मतलब हम उसके
बंधन में हैं, हम उस एक अदृश्य शक्ति के बंधन में हैं, उनके अनुसार हमको चलना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये बात समझना होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आता है। तो ये तब ये मुक्ति हमको मिल जाएगी बंधन से, जब हमें वो आदेश मिलेगा जो एक अदृश्य शक्ति है, जिसको हम भगवान कहते हैं, चाहे कोई किसी को कोई अलग नाम दे। तो जो अदृश्य शक्ति है, यानी जो दिखाई नहीं दे रही है पर शक्ति है, वो हमें चला रही है। और वही अदृश्य शक्ति शास्त्रों को भी भेजी हैं हमारे लिए कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ये गलतियाँ मत करो, फिर तुम्हारा जीवन अच्छा चलने लगेगा। तो इस जीवन में भी अच्छा चलेगा सब कुछ, और इसके बाद भी अच्छा चलेगा। तो वो शक्ति है, पहले भगवान है, और भगवान स्वयं नहीं आकर के अपने बहुत सारे संदेश वाहकों को भेजते हैं, गुरुओं को भेजते हैं, साधु महात्माओं को भेजते हैं, और शास्त्रों को भेजते हैं, और मंदिर इत्यादि जो बने रहते हैं, धार्मिक स्थान, वहाँ पे भगवान स्वयं भी विराजमान होते हैं। तो भगवान की बात मानेंगे तो फिर हमारा बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो भगवान, वास्तव में हम भगवान के सेवक हैं, वास्तव में हम भगवान के सेवक हैं। हम भूल चुके हैं, इसीलिए भगवान की सेवा नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जता रहे हैं, दूसरे सबका मालिक बन रहे हैं। मतलब मैं मालिक, और मेरे घर में जितने लोग हैं वो मेरे हिसाब से चलें, हमारे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं वो मेरे हिसाब से चलें, मंदिर में जितने भक्त हैं वो मेरे हिसाब से चलें। ऐसी सोच हो गई है हमारी, और हम सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ज़मीन जायदाद, हर चीज़ का मालिक बनना चाहते हैं। ठीक है, प्रभुत्व जताना कहते हैं इसको। तो जीव प्रभुत्व जता रहा है, जबकि जीव दास है, मालिक नहीं है। तो जीव दास है, और भगवान के धाम में जाके भी वो भगवान का दास है, और यहाँ भी भगवान का दास है। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में हम जब करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें एक नियम है जिसका पालन करना चाहिए। उस नियम के अनुसार हम चलने लगेंगे। फिर शरीर त्यागने के बाद भी नियम होगा, वहाँ अलग नियम, यहाँ अलग नियम, लेकिन नियम वहाँ भी होगा। इस प्रकार हम शरीर त्यागने के बाद भी भगवान के पास जाके वहाँ भी अच्छे तरीके से नियमों का पालन करेंगे, और स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे वहाँ पे। ऐसे यहाँ भी भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पर भगवान ने बोला कुछ नियम है, उसका पालन करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुक्त अवस्था में वो दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है। भगवत धाम में भगवान की सेवा प्रेम से करता है, बंधन नहीं, जबरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं, वो नहीं होता है, और स्वतंत्र जीवन बिताता है, पूर्ण स्वतंत्र जीवन बिताता है। जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं तो हमें स्वतंत्रता मिलती है, पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। क्योंकि जिसको पता है कि इस आदमी का स्वभाव ऐसा है कि इसको कितना भी छूट देंगे ये नियम के अनुसार ही चलेगा, तो उसको मालिक छूट देता है। जैसे हम भी अपने घर के बच्चे को, जो बच्चा हमारा समझदार है, उसको बोलते हैं ये लो 5,000 रुपया, ये सब काम करना है, तो पूछेगा कि कैसे करना है, कितने का क्या खरीदना है। तो जो होशियार बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा तुम अपने हिसाब से सोच लेना कैसे क्या चीज़ लें, कम लें, ज़्यादा लें, अपने दिमाग का उपयोग करके अपने हिसाब से शॉपिंग कर लेना। हम ऐसा बोलते हैं किसी को भी, जो होशियार बच्चा है। जो होशियार बोलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये सामान इतने का ही लाना है, और तुम वीडियो कॉल करके मुझे बताना ये खरीद रहे हो सही है कि गलत है, मैं ओके बोलूँगी तब खरीदना,
ये चीज़ नहीं खरीदना, पूरा पैसा वापस लौटा के लाना जितना बचेगा। ऐसे किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हमको लगता है कि ये गड़बड़ करने वाला है, इसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो उसको हम एक ही चीज़ 10 बार समझाते हैं और बोलते हैं ऐसा ही करो, वैसा ही करो, मुझे कॉल करो, मुझे मेरे से कंफर्म करो, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना मेरे से पूछे बिना। पर जो होशियार है उसको हम ऐसा नहीं बोलते, हमको पता है कि वो खुद ही समझदार है, वो खुद ही खर्चा करेगा ही सोच समझ के। ठीक उसी प्रकार भगवान जानते हैं ये मेरा भक्त है, ये बहुत होशियार है, इसको हम कितना भी छूट देंगे ये गलती नहीं करेगा, ये नियम में रह के कार्य करेगा। तो इसी प्रकार भगवत धाम में जो भक्त पहुँचे हैं वो पूरे स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में शुद्ध होकर पहुँचते हैं, फिर वहाँ अपने आप वो नियम का पालन करते हैं। ये फ़र्क है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती नियम का पालन करवाना होता है, करना पड़ेगा। अभी हमको तो रोज़ रोज़ नहीं, मतलब कोई नहीं पूछता है, गुरु महाराज, प्रेसिडेंट कॉल करके नहीं पूछते हैं 16 माला किया क्या, प्याज लहसुन तो नहीं खा रहे हो, ऐसा कोई नहीं पूछता है। चाय तो नहीं पी रहे हो, शराब तो नहीं पी रहे हो, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ समय तक ट्रेनिंग दिया, हम अपने जीवन में रूटीन बना के उसको फॉलो करने लग गए। अब गुरु महाराज एक अपॉइंट कर दिए काउंसलर, काउंसलर की ड्यूटी है सबको देखना। अब गुरु महाराज क्या करेंगे, काउंसलर से पूछेंगे सब ठीक चल रहा है? चल रहा है। काउंसलर क्या बोलते हैं, क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ। क्यों? क्योंकि क्लास में आने से आप टच में रहते हैं, आप दिखाई देते हैं, ये आता है क्लास में, ये सुनता है, इसके प्रश्न अच्छे होते हैं, ये अपने घर में प्रोग्राम करता है, यानी कि सही रास्ते पे चल रहा है, ये विश्वास होता है। तो इस प्रकार से ट्रैक किया जाता है। और जब वो व्यक्ति नित्य सिद्ध हो जाता है, पूर्ण मुक्त हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तब उसको राधा रानी अपने दुनिया में प्रवेश देती हैं, भगवत धाम में प्रवेश देती है, पूरा पक्का होने के बाद। तो पक्का होने के बाद जब वो भगवत धाम जाता है तो अपने आप नियम का पालन करता है, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जो जो सब अवगुण थे वो सब निकल जाते हैं, तभी वो जाता है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके श्री भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता रहता है। यदि नियम का पालन कोई नहीं करता है तो बद्धता बढ़ती है, अगर हम नियम का पालन करते हैं तो बद्धता खत्म होती है, कटती है। जैसे कि आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा ये सब दवाई लेना है दिन में 3 बार 4 बार, जो भी, खाने के पहले ये, खाने के बाद ये, और उसके बाद आइसक्रीम नहीं खाना, फ्राइड चीज़ें नहीं खाना, हल्का प्रसाद लेना, खिचड़ी लेना, ये सब बताता है। तो आप क्या करेंगे, दवाई 3 बार के बदले 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, नहीं लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बाहर घूमेंगे, पार्टी करेंगे, पकौड़ा खाएंगे, तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, बीमारी और बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार भगवान के द्वारा बताए हुए नियम का पालन नहीं करेंगे तो अगर हमको है कि अभी इतने कष्ट काटने हैं, प्रारब्ध में इतनी तकलीफ़ें दी गई हैं, तो काट करके और आप भक्ति करके निकल सकते हैं। लेकिन अब क्या किया हमने, अपने प्रारब्ध को और लंबा कर दिया, हमने और गलतियां कर दी, इतनी सारी गलतियां कर दी, अब उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। तो अगर हमें 10 जन्म रहना था, 20 जन्म रहना पड़ेगा, 100 जन्म रहना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने इस कैद खाने में रहने का समय बढ़ा देते हैं, गलतियां कर करके। ये हो जाता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। अगला श्लोक, यथा क्रीडोपस्काराणां संयोग विगमो यह। देखिए अलग अलग पढ़ेंगे तो आसान है। यथा क्रीड उपस्काराणां संयोग विगमो इह इच्छया क्रीडितुः स्याताम्।
तथा एव ईश इच्छया निर्णाम। ये है सिंपल। अब इसको पढ़ेंगे तो यथा क्रीडोपस्काराणाम संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथैवेशेच्छया नृणाम। इस यथा जिस तरह क्रीड उपस्कराणाम खेल की वस्तुएं संयोग मिलना विगमो बिछुड़ना यह इस संसार में इच्छया इच्छा से क्रीडितु खेल करने हेतु स्याताम घटित होता है तथा उसी तरह एव निश्चय ही ईश परमेश्वर की इच्छया इच्छा से निर्णाम मनुष्यों की। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं ना। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कैसे विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी ये लोग अभी अलग चले गए हैं। पहले साथ में थे, अब अलग हो गए, या उनके पुत्र सब चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अलग हो गए। तो जब तक हमें साथ रहना होता हम साथ रहते हैं, और जब होता है भगवान की इच्छा की अब इसको अलग हो जाना है। ये बहुत बड़ा खेल है भगवान का। यहाँ पे खिलाड़ी बताया ना, खिलाड़ी अपने इच्छा के अनुसार खिलौनों को सजाता है और उसे बिगाड़ता है। तो भगवान भी अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्यों को साथ लाते हैं और उसको अलग भी हटा देते हैं। जैसे कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है और आपके घर का मेंबर है या दोस्त है, जो भी है, आपको उसके साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, तो वैसा व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति जो सबको प्यार करता है, सबका ख्याल रखता है, सबके लिए बहुत कुछ कार्य करता है, वो सबको पसंद है। भगवान को भी पसंद है वो व्यक्ति। भगवान को पसंद है मतलब उसका डिमांड है। तो वैसा व्यक्ति, कई बार हमसे अचानक मृत्यु हो जाती है और वो दूर हो जाता है, हम रोने लगते हैं, अरे ये चला गया इतना अच्छा व्यक्ति। तो भगवान की योजना है उस व्यक्ति को कहीं और डालने की जहाँ उसकी ज़रूरत है। यहाँ हो गया समय ख़त्म, अब यहाँ से वो जाके कहीं और जाएगा, कहीं और उसकी सेवा शुरू होगी। ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है, बहुत ज़्यादा पाप किया है, और उससे सब लोग बहुत परेशान हैं, सबको टॉर्चर कर रहा है। अंदर अंदर सब सोचते हैं ये कब मर जाए, इतना तंग कर रहा है, एक एक मिनट जीना मुश्किल करके रखा है। तो वैसे व्यक्ति को भी भगवान हटाते हैं। इस सबका जीना हराम करके रखा है, इसको हटाओ यहाँ से। जितना लोगों को कष्ट काटना था काट लिया, अभी इसको यहाँ से हटाना है। तो भगवान जो है ना, वो दोनों कारणों से लोगों को हटाते हैं। ये भी कारण है और ये भी कारण है, ऐसा होता है। तो हटाते तो हैं। इस प्रकार खिलौने की तरह, जैसे खिलौना को बच्चा ऐसा यहाँ पे एनालॉजी दिए हैं कि जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, घर बना दिया इतना ऊंचा सा, फिर तोड़ दिया, सब बिखर गया, फिर जब इच्छा होगी बनाएगा। ऐसे ही भगवान भी ये दुनिया को इस प्रकार चलाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।